गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नोमैड शाहबाज। आज जिस हस्ती के यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये लोकेशन में जाने के लिए मेरे को एक्साइटमेंट बहुत है, बट कहाँ ना कहाँ मेरा लहजा नर्म हो चुका है क्योंकि कल रात इनके बारे में बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करने के बाद मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि समरकंद शहर जो है ये मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा, पहले इस लोकेशन में जाऊंगा। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं किस लोकेशन में जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इमाम बुखारी के टॉम में। अब अगर आपको इस्लामी तालीम कम है मेरे जैसा, तो आपने इनके बारे में आपको डिटेल में शायद ना पता हो, बट इनका नाम हमने कभी ना कभी और मोस्टली हर एक जगह में जहाँ पे हदीस का रेफरेंस दिया जाता है वहाँ पर हमने इनके नाम को सुना है। तो आज मैं इनके पूरे इतिहास के बारे में बात करूँगा और जानेंगे हम कि बचपन से इनके इंतकाल तक इनका जो सफ़र वो कैसा रहा। और इमाम बुखारी का जो टॉम है वो लगभग समरकंद शहर से अराउंड 25 किलोमीटर के आसपास है। तो मैंने टैक्सी बुक कर दिया ताकि सुकून से मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता सकूं। वेल हमारी ये कैब ही है। योर इसमान ब्रदर, योर नेम? अली भाई। तो अली भाई हमें लेके जा रहे हैं। 25 किलोमीटर का राइड है, तो आई थिंक 20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। समरकंद का ये कुछ नज़ारा है। फिलहाल पिछले 3 दिनों से यहाँ पे वेदर जो है बहुत ख़राब है, बारिश का माहौल है, तो काफ़ी ठंड है ये लोकेशन में। अगर मैं कंपेयर करूँ ताशकंद से, जितना ठंड ताशकंद में रात के समय होता था, यहाँ पे दिन के समय होता है। और अगर मैं शाम की और रात की अगर बात करूँ तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मैं बोल सकता हूँ कि मुंबई टू मक्का की ये जो जर्नी है, आज मेरा पहला दिन है जो इस जर्नी का जो पर्पस था, जो इस जर्नी का जो मैं इस्लामी नॉलेज और इस्लामिक साइट्स को बहुत ही इन डेप्थ देखना चाहता था, इन डेप्थ स्टडी करना चाहता था। आज वो पहला दिन है जो मेरा जो इस जर्नी का क्राइटेरिया को वो फुलफ़िल कर रहा है। तो अगर मैं शायद इस जर्नी में ना निकला होता तो मैं कभी भी इतना इन डेप्थ में स्टडी नहीं कर पाता। बट यस, यही मेरा एम है इस जर्नी का कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक नॉलेज को ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया जाएगा और उन लोकेशंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में यार नए आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं मुंबई टू मक्का की जर्नी कर रहा हूँ बाय रोड। और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारा पहला कंट्री जो उज़्बेकिस्तान है। इसके आगे मैं ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक और फिर फाइनली हम मक्का पहुँचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरे आगे के वीडियोस आएंगे आपको उसके अपडेट्स मिलते जाएंगे। मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया है कि यहाँ पे बुल का मीट जो है वो काफ़ी कॉमन मिलता है, बहुत लोग प्रेफर करते हैं। देखो बुल लटका हुआ है, गोश्त, यहाँ पे भी मीट को गोश्त बोला जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है दारू खाना है, वो दारू खाना, ये देखो ये दारू खाना है, इसको प्रोनाउंस किया है दारू खाना। दारू खाना जो होता है ये मेडिसिन, ये मेडिकल शॉप होता है, यहाँ पे दारू खाना बोला जाता है। इन हिंदुस्तान दारू मीन्स दारू इन हिंदुस्तान दारू मीन्स एल्कोहल, दारू। भाई को मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि हिंदुस्तान में दारू किसको बोला जाता है। यहाँ पे स्पिरिटली, हाँ, इन हिंदुस्तान दारू स्पिरिटली। यहाँ दवाई है, वहाँ दारू, मतलब इन हिंदुस्तान दारू। इस इलाके के इंडिपेंडेंट हाउसेस को देख रहे हो, कितना खूबसूरती से बनाया हुआ है। और वहाँ पर आपको दूर में देखो बिल्डिंग भी दिखाई देंगे, दिख रहा है, अभी छुप गया है। देखो ये इंडिपेंडेंट हाउसेस है यार, एक से एक घर बने हुए, लेकिन ये देखो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन भी कुछ इस प्रकार के हैं इस इलाके में। ओके, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। फाइनली मैं आ चुका हूँ इमाम बुखारी के टॉम में। और अफसोस, मुझे पता था लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अफसोस कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इस कंस्ट्रक्शन को अभी कंप्लीट होने के लिए लगभग 2 साल का समय और लगेगा। तो अगर आप इस लोकेशन में विज़िट करने का प्लान कर रहे हो तो 2024 और 25 2 साल आप छोड़ दो, तब आपको ये तैयार मिलेगा। अभी अंदर जाने का परमिशन है नहीं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे अंदर जाके वीडियो थोड़ा सा निकालने दे दो, लेकिन नहीं, परमिशन नहीं मिला। बट अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो कुछ ऐसा है। और सोच लो, ये अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तब ये ऐसा दिख रहा है। जस्ट इमेजिन कि जब ये पूरा तैयार हो जाएगा क्या नज़ारा होगा। मीनार देख रहे हो, ये मीनार कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और कंस्ट्रक्शन बहुत
भारी हो रहा है इधर का। और इसी के बगल में आपको ये जो दिख रहा है, ये मस्जिद का एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पिछली रात मैंने इमाम बुखारी के बारे में बहुत ही इन डेप्थ स्टडी किया, इनके लाइफ के बारे में। और जितना मैं इसको इन डेप्थ स्टडी करने लगा, वैसे वैसे मैं इनके साथ बहुत ही कनेक्टेड फील होने लग गया। इनके बारे में पूरी बातें बताऊंगा, इनके जन्म से लेके इनके इंतकाल तक हर एक बात मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आई थिंक एज अ मुस्लिम हमें इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इमाम बुखारी के इस टॉम्ब के इस साइड में एक मस्जिद भी है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस इलाके का मैं नज़ारा दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे, जो यहाँ पे जानेमाज और छोटे मोटे इस्लामिक जो शॉपिंग आइटम्स होते हैं, स्कार्फ हो गया, तस्बी हो गई, वो इस सेक्शन में मिलेगा। इंडिया, हिंदुस्तान, थैंक यू, थैंक यू। I'm from I'm from Hindustan. Hindustan. هنا إمام بخاري مزار. Mazar, هنا new masjid. Inshallah 1 year open. 1 year open. 1 year open. Okay, okay. So this is the new design. This new Imam Bukhari complex, this mosque. New design. This old maqbara. Oh, okay. This construction inside closed, broken. After 1 year open, inshallah. 1 year after. 1 year open. Okay. Okay. Yeah, मतलब पुराना जो मकबरा था वो कुछ इस प्रकार का था, और अभी जो नया जो तैयार हो रहा है वो इस तरीके से तैयार हो रहा है। वो कंस्ट्रक्शन वर्क मेरे को बता रहा था कि 2 साल लगेगा, और ये भाई मुझे बता रहे कि 1 साल में हो जाएगा। तो जो भी है नया कुछ होगा वो इस तरीके का होगा। इधर अतर मिल रहा है और अगरबत्ती। ओके, ये देख लो, अगरबत्ती है और ऐसे चाकू वाकू है, ये सब तस्बी। ओके ओके ओके, ये देख लो भाई, ये पेन है यहाँ का। Mana? Bu barku biri mana? Telefon sensor. Sensor boshqaradi. 1 minute. Basta. Ana bunisi mana bunday podstavka bo'ladi. ओके ओके ओके, ये पेन है, पेन है। ओके 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 ओके, पेन पेन पेन। This is one 10,000 sum. 10,000. This is one. 10,000. Only mine. 10,000. Mine 10,000. This ओके is one. ओके ओके, Buni ham ये देख लो भाई, ये इस माना। प्रकार का पेन है। Bu mana podstavka. Mana. हम्म, Podstavka. mana bunday. ओके Okay, mana? ओके, लाइक अ स्टैंड। Mana bunday. Kerak? Oling, qo'ymang buni ham. दिस वन This one 10,000 sum. 10,000 सोम। Okay. This one. ये देख लो, इधर मिसवाक भी है। Miswak, Al Bukhari natural ne? जैतून 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 का This कंगी। is 15,000. This is ओके, one. 1। और ये यहाँ पे कुछ टोपी है। देख लो, काफ़ी सारे सामान है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। 1 minute. 50. डिस्काउंट डिस्काउंट। Mana only two. नो, 1 1 1 One na. 1 10,000। Okay. ओके, देख लो भाई, मैंने कंगी ले लिया, नहीं था ये ले लिया। नो नो नो, इट्स ओके, बैग। यस, ओके। रहमत, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नो, This is very some pictures. ओके, रेगिस्तान। ओके 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 ओके, ये देख लो भाई, कपड़े में ये रेगिस्तान का फोटो है, रेगिस्तान स्क्वायर। ओके, बट टू मच ऑफ लगेज। यस, रहमत रहमत। Onyx. I have. Thank you. Oh, okay. Imam Bukhari pictures. Yeah, I have too much of luggage. Thank you. Mana? Senior. Thank you. Mana? अगर आप इमाम बुखारी के टॉम्ब के पास अगर स्टे भी करना चाहते हो तो ये देख लो, ये यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस वन।
ये देख लो, ये यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो, रहने का पूरा इंतज़ाम है यहाँ पे। मेहमान खाना, हाउ मच मनी? सॉम 50,000 वन। एक बंदे का 50,000 है, नेगोशिएट कर लेना। नंबर दे दिया है मैंने, अगर आप आओ और यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो। ये देख लो, यहाँ पे एक स्टोर है, यहाँ पे आप डायरेक्टली आ सकते हो। ये टॉम के एग्जैक्टली सामने इस जगह ये मैडम आपको मिलेगी। इमाम बुखारी की कब्रगाह के एकदम सामने, लाइक हार्डली 2 मिनट के वॉक पे आपको यहाँ पे एक मस्जिद भी दिखाई देगी। ये है इमाम बुखारी का कब्रगाह, पेड़ की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। और ये यहाँ की छोटी सी खूबसूरत माशाल्लाह बहुत रौनक वाली मस्जिद है ये। और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा, बट जहाँ तक मुझे हल्का फुल्का जो समझ में आ रहा है, ये देखो कुरानुल करीम तजवीद, तो मेरे को लगता है ये इस्लामिक स्कूल है। अंदर जाके मैं पूछ लेता हूँ, इधर शायद कुरान हिफ्स कराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो ओके? वीडियो ओके? ओके? हैं? اسمع عبد الستار अब्दुल सत्तार। इमाम बुखारी नोट इमाम बुखारी दिस इस्लामिक स्कूल, Islamic Institute you Islamic student? student कुरान हिफ्स Quran Hives Manahun Flaka ये देखो, ये इस्लामिक स्कूल है यहाँ का। इस्लामिक तालीम, इस्लामी तालीम, मकतब। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? Pakistan ile मी इन हिंदुस्तान। Hindistan para student Hindistan No. How many? home my students und dann talaba How many? min orta 500 500 500 students. Okay. रहमत। अस्सलाम वालेकुम। imam masjid इमाम मस्जिद। ओके। मी मक्का बाय रोड उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक, मक्का। उम्रा। amin आमीन। दुआ। Uzbekski çiftet dedi na sağ olun, selamat olun, umara seferleri çıroylu olsun. Allah. जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। İnşallah pridosh. हाँ? इंशाल्लाह। Вот это pridosh. इंशाल्लाह। रहमत। ये देख लो, ये इस्लामिक स्कूल है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत स्कूल है। ये इनसे यहाँ पे बैठे थे, ये इस्लामिक स्टूडेंट है, हिफ्स कर रहे हैं। और यहाँ पे करीब बता रहे हैं कि 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, कुरान की तालीम लेते हैं। वाओ, मतलब इमाम बुखारी के इलाके में देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देख लो क्या लिखा है, इमाम बुखारी खलकारो मरकजी। हाउ ब्यूटीफुल दिस इस्लामिक स्कूल इज़। अभी जाते हैं, कुछ खाना पीना खा लेते हैं, लंच टाइम हो गया। वो मस्जिद में मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा, इतना सुकून, इतना शांत। वहाँ के इमाम को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वहाँ के इमाम जब दुआ पढ़ा रहे थे ना, इमाम का लुक देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि एंशिएंट, हज़ारों साल पुराना, एकदम ब्यूटीफुल वाइट बियर्ड। ले मैं बोला यार, अभी इतने शांति से पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे थे, मेरी कैमरा निकालने की हिम्मत नहीं हुई। 2 इमाम बैठे थे, इतना रौनक चेहरे पर, इतना रौनक, मेरी हिम्मत नहीं हुई कैमरा निकालने की। मैं बोला कैमरा निकालूंगा पूरा मस्जिद मेरे को देखेगा। बट आप इमेजिन कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना वो लुक था उनका, इतना रौनक था उनके चेहरे के ऊपर। एग्जैक्टली आपको इमाम बुखारी का जो टॉम्ब है उसके सामने आपको, वालेकुम अस्सलाम, इमाम बुखारी के टॉम्ब के एग्जैक्टली सामने आपको देखो, वहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल भी है। यहाँ पे देख लो, ये चाय खाना है
तो अंदर चलते हैं, कुछ यहाँ पे लंच कर लेते हैं, देखते क्या है यहाँ पे। ऐसे भी लंच टाइम हो गया है। अभी यहाँ पर ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत समझ के मैंने एक पुलाव ऑर्डर किया है। कौन सा जानवर है, ओश पुलाव ऐसा कुछ तो बताया मुझे, आई डोंट नो, जो भी आएगा खा लेंगे। लेकिन होटल के अंदर का मैं नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, ऐसी भी टेबल है और काइंड ऑफ ऐसे बैठ के सुकून से खाने का। ये सबसे ज़्यादा सही लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी शूज़ पहना हुआ है मेरे को उतारना नहीं है, बट ये सही अरेंजमेंट है बैठने का। ये देख लो, ये आज का अपना लंच है। सम सैलड, ये क्या है, ककड़ी छीला हुआ है और ऐसा कैरेट का नूडल्स है। ये हमारा हो गया लोकल ब्रेड, पतीर, सम चाय और ये पुलाव। यहाँ का जो पिलाफ होता है वो कुछ इस प्रकार का है। ये कौन सा जानवर है, आई डोंट नो, ओश कुछ बोल रहे थे। जो भी जानवर है हलाल है तो हम खा लेंगे। ये बुल नहीं है, बुका नहीं है, ओश बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या है। देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। चाय को यहाँ पर छाना नहीं जाते, जो आपको पत्ते होंगे ना वो ऐसे ही मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इमाम बुखारी के बारे में, हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ अहलुल सुन्ना वल जमा एंड द कंपाइलर ऑफ अल जमी अल सही विच इज नोन एज सही अल बुखारी। इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न अल बुखारी और इनका जन्म हुआ था 194 AH, जो उस टाइम पे ये इलाका जो खुरासान का इलाका हुआ करता था, मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान। वैसे खुरासान के इलाके में काफ़ी सारे कंट्रीज़ के हिस्से आते हैं। फॉर एग्जांपल ईरान का कुछ हिस्सा आता है, इराक का कुछ हिस्सा आता है, अफ़गानिस्तान के थोड़े इलाके आते हैं और इस रीजन के कुछ इलाके खुरासान प्रोविंस में आते थे। जो इनका बर्थ डेट मैंने आपको बताया 194 AH। AH का मतलब होता है आफ्टर हिजरी। इस्लाम में जो कैलेंडर माना जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर है, वो हिजरी के समय से शुरू होती है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हिजर करके ट्रैवल करके गए थे मक्का से मदीना। तो इस्लामिक कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो उस समय से होती है। तो AH होता है वो आफ्टर हिजरी होता है और BH जो होता है वो बिफोर हिजरी होता है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 194 आफ्टर हिजरी हुआ था। इमाम बुखारी के जो फादर थे ये बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड शख्स थे, जिन्होंने इमाम मालिक के अंडर और कुछ अन्य स्कॉलर्स के अंडर स्टडी किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इमाम बुखारी का जन्म हुआ था उसके कुछ ही समय बाद इनके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। जहाँ तक इस्लामिक नॉलेज की बात आती है तो इमाम बुखारी बहुत ही कम उम्र में अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल चुके थे। जब इनको इनके क्लास में दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता था तो इनका जो एकम्प्लिशमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा था। जब ये छोटे थे तब इनके सपने में एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आते हैं और ये सपने में देखते हैं कि ये हमारे नबी को कुछ मक्खियों से बचा रहे हैं और उनको भगा रहे हैं। जब ये सपना लेके अपने शेख, अपने पीर के पास जाते हैं तब इनके शेख इनको बताते हैं कि इस सपने का मतलब ये है कि तुम जो फैब्रिकेटेड हदीस है इनको ऐसे ही भगाओगे जैसे तुमने इन मक्खियों को भगाया था। वैसे अगर आपको नहीं पता तो इस्लाम में काफ़ी सारे हदीस है जो ऑथेंटिक भी है और जो काफ़ी कमज़ोर रेफरेंस, जो बहुत ही कमज़ोर मानी जाती है। तो इनके शेख ने इनको बहुत ही कम उम्र में बता दिया था कि आप जो है ये जो फैब्रिकेटेड हदीस है इनको आप निकाल दोगे। एट द एज ऑफ 7 इमाम बुखारी जो है 7000 हदीस जो है वो मेमोराइज कर लेते हैं और जब तक इनकी उम्र 14 साल पहुंचती है ये बुखारा में जितनी भी हदीस थी सबको मेमोराइज कर बैठते हैं। जब ये जितने भी स्कॉलरशिप थे बुखारा सिटी में इसको यूज़ कर लेते हैं तब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलता है मक्का जाने का अपनी माँ और अपने भाई के साथ। जब ये मक्का पहुंचते हैं तब इनके माँ और भाई जो है जब वापसी आने की तैयारी करते हैं तब ये उन्हें बताते हैं कि मैं मक्का में रह के और स्टडी करना चाहता हूँ। करीब 10 साल ये मक्का और मदीना के इलाके में घूमते रहते हैं अलग अलग हदीस के बारे में जानने के लिए। मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने खुद की एक किताब लिखी थी, इब्न अल रिजाल, द साइंस ऑफ मैन। ये जो बुक्स थे ये 9 वॉल्यूम्स के बुक थे और इसमें आपको जितने भी नैरेटर्स ऑफ हदीस है, हदीस जिन्होंने नैरेट किया था उनके लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है। टिल डेट आज की तारीख तक इब्न अल रिजाल जो है ये मोस्ट प्रेफर्ड बुक है व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग द बायोग्राफी ऑफ द नैरेटर्स ऑफ हदीस। इमाम अल बुखारी जो थे ये मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी और फिक भी थे। थियोलॉजी का मायने होता है टू स्टडी द नेचर ऑफ साइंस ऑफ गॉड और फिक का मतलब होता है इस्लामिक लॉज। इनके लाइफ में इन्होंने 1080 टीचर्स से नॉलेज लिया जिन्हें शेख बोला जाता है और हर एक टीचर से इन्होंने लगभग 10,000 से ज़्यादा हदीसें सीखी थी। करीब 10 साल मक्का में रहने के बाद ये ट्रैवल करते हैं बगदाद, जहां इनकी मुलाकात होती है
इमाम अहमद इब्न हम्बल से। और इमाम अहमद इब्न हम्बल का ये कहना था कि इन्होंने अभी तक खुरासान के इलाके से इतना नॉलेजेबल आदमी कभी नहीं देखा। इनके बारे में और एक चीज़ मशहूर ये थी कि इन्होंने अपने क्लासेस में कभी भी इन्होंने बुक और पेन कैरी नहीं किया था। ये सिर्फ क्लासेस को सुना करते थे और उन चीज़ों को मेमोराइज कर लिया करते हैं। ऐसा कहा जाता है इनका जो मेमोरी था वो फोटोग्राफिक मेमोरी था। और इन्होंने उस समय में एक बात कही थी, इन चीज़ों को याद करना सबसे ईजी है अगर आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो। अगर आप जो सुनते हो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो इसको स्टडी करना और आसान हो जाता है। एक दिन कुछ स्कॉलर्स का ग्रुप डिसाइड करता है इमाम बुखारी की नॉलेज को टेस्ट करने का। उनके सामने 100 हदीस पेश किए जाते हैं जिनमें चेन ऑफ नरेशन मिक्स और मैच किए होते हैं। 100 की 100 हदीस सुनने के बाद इमाम बुखारी कहते हैं जितनी भी हदीस थी ये गलत थी। इसी के साथ साथ इमाम बुखारी 100 के 100 हदीस को प्रॉपर चेन ऑफ नरेशन के साथ बयान कर देते हैं। ये सुनते ही वहाँ जितने भी लोग थे वो दंग रह जाते हैं। एक बार इमाम बुखारी अपने गुरु इशाक इब्न राहवे के साथ बैठे थे जब वो एक आइडिया सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें सिर्फ ऑथेंटिक हदीस हो। और यहाँ इमाम बुखारी के दिमाग में पहली बार आइडिया आता है एक ऐसी किताब लिखने का जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक हदीस हो। इस किताब को लिखने के लिए इमाम बुखारी को 16 साल का समय लगा, जिसमें 5 साल उन्होंने बसरा और बाकी का समय उन्होंने मदीना में बिताकर लिखा। अभी तक इमाम बुखारी कुल 6 लाख हदीस याद कर चुके थे, ऑथेंटिक और कमज़ोर दोनों। और इस किताब को लिखने का कुछ क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया नंबर 1, हदीस का एक कनेक्टेड चेन होना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 2, जो नरेटर है वो ट्रस्टवर्दी और रिलायबल होना चाहिए। और क्राइटेरिया नंबर 3, नरेटर डायरेक्टली मिला हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमाम मालिक ने कुछ चीज़ें सीखी इमाम नाफिया से तो और इमाम नाफिया ने कुछ चीज़ें सीखी अब्दुल्ला इब्न उमर से तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने वो चीज़ सीखी थी डायरेक्टली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। 6 लाख हदीस को याद करने के बाद सिर्फ 7275 हदीस इस क्राइटेरिया को सरवाइव कर पाती है। इनफैक्ट हर एक हदीस को चूज करने से पहले इमाम बुखारी 2 रेकात नमाज पढ़ा करते थे इन द रौदा ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो इस तरीके से इमाम बुखारी की किताब को लिखने के लिए 7275 इस्तिखारा निकाले गए थे और 14550 रेकात नमाज पढ़ी गई थी। इस्लामी तालीम में महारत हासिल होने के बावजूद ये दुनियाई मामलात में उतने ही कमज़ोर थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय के दुकानदार इन्हें चीज़ें काफ़ी महंगी बेच दिया करते और बाद में पता चलने पर भी ये उन्हें माफ़ कर दिया करते थे ताकि क़यामत के दिन इनकी नेकी ना छीन ली जाए। अपनी तालीम पूरी करने के बाद जब ये बुखारा वापस आ जाते हैं तो उस समय के सभी स्टूडेंट्स इनके पास आ जाते हैं तालीम लेने के लिए। इन चीज़ों को देखकर उस समय के बहुत ही मशहूर शेख मोहम्मद इब्न याह्या अल तुलाली को जलन होने लगती है क्योंकि उनके सभी बच्चे उन्हें छोड़कर इमाम बुखारी के पास चले जाते हैं, इंक्लूडिंग इमाम मुस्लिम। और इस चीज़ को देखकर मोहम्मद इब्न याह्या अल तुलाली इमाम बुखारी के बारे में गलत चीज़ें फैलाने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर इमाम बुखारी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसके कुछ समय बाद बुखारा के गवर्नर इमाम बुखारी को अपने महल इनवाइट करते हैं अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, पर इमाम बुखारी मना कर देते ये कहते हुए कि मेरी तालीम पैसे के लिए नहीं है, अगर आपके बच्चों को तालीम लेनी है तो वो मेरे किताब से ले सकते हैं। गवर्नर के बार बार बुलाने पर और इमाम बुखारी के बार बार मना करने पर यह वाकया काफ़ी मशहूर होने लगता है। इसके कुछ ही समय बाद ये वाकया बुखारा शहर में फैलने लग जाता है और लोगों के बीच ऐसी बातें होने लगती है कि इमाम बुखारी को बुखारा से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब ये बात इमाम बुखारी तक पहुंचती है तो वो अल्लाह से एक दुआ करते हैं कि या अल्लाह, दुनिया तो बहुत बड़ी है पर मेरे लिए बहुत सख्त हो चुकी है। और ईद के दिन जब वो बुखारा से बाहर निकल रहे थे उनकी मौत हो जाती है। इमाम बुखारी का इंतकाल 256 AH में होता है। जब इमाम बुखारी को कब्र में दफनाया जाता है तो इनके कब्र की मिट्टी से अतर की खुशबू आने लगती है। ये चीज़ देखकर गांव के सभी लोग उनके कब्र में आकर मिट्टी लेकर जाने लग जाते हैं। ये वाकया अगले 3 दिन तक चलता है जब उस समय के इमाम इस चीज़ को देखकर चिंतित होने लग जाते हैं और बाद में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस खुशबू को हटाने के लिए, और 3 दिन बाद इनके कब्र से ये खुशबू चली जाती है।